तो अब देख लो इसको कैसे पार करना है। तो कहने लगे बताओ। तो पहले जामवंत खड़े हुए, कहने महाराज आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि यहाँ अगस्त ऋषि रह रहे हैं जिन्होंने एक बार समुद्र को दंड दिया था, समुद्र को पी गए थे वो। और फिर जब देवताओं ने कहा कि पृथ्वी पे पानी के लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तब उन्होंने समुद्र को निकाला। तो राम कहने लगे ये काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो समुद्र को पी गया था ऋषि इतना बड़ा, और उसने बाद में अपने मूत्र के द्वारा समुद्र को बाहर निकाला, तो मैं उस ऋषि को एक अपने स्वार्थ के लिए किसी को ये जाके कहूँ जी अपने मूत्र को दोबारा पी लो। तो कहने चाहे समुद्र पार हो या ना हो, अगस्त ऋषि के पास नहीं जाऊँगा मैं। तो सुग्रीव तो पॉलिटिशियन है, सुग्रीव कहने महाराज वो जो आपके पास अग्नि बाण है वो उठाओ, मारो इसको, सागर को, समुद्र को सोख लो। तो विभीषण कहने लगे एक बात सुन लो मेरी, मैं नीति की बात कहने वाला हूँ। आपने पहले भी कहा था कि जो नीति पर दृढ़ रहता है प्रलोभन से, आपने मुझे राज ज़रूर दे दिया है, लेकिन मैं आपके इस लालच में आकर राज लेना है वापस ले लो, लेकिन मैं नीति नहीं त्यागूंगा। तो राम बोले नीति की बात कहो। यद्यपि तदपि नीति असगाई, शास्त्रों में नीति लिखा हुआ है, नीति लिखी है, विनय करिए सागर समझाई। पहले जाकर सागर से विनय करो कि हमारा रास्ता दे दे, और जब वो विनय से नहीं माने तब दंड देना। ऐसे दंड नहीं देने दूंगा मैं समुद्र को कि सुग्रीव ने कह दिया जी अग्नि बाण उठा लो और समुद्र को मार दो। तो राम बोले विभीषण तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। राम ने वहाँ घास बिछाई और समुद्र के किनारे बैठ गए। अब विनय न मानत जलधि जड़, समुद्र जो है जड़ बुद्धि का आदमी है। जड़ बुद्धि आदमी कभी किसी की विनय नहीं मानता। उससे अगर विनय करो तो ये समझता है कि ये दुर्बल है और अकड़ता है वो। तो जड़ आदमी से आप विनय कर रहे हैं। तो विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, तब बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। मूर्ख आदमी को जब तक भय नहीं दिखाओगे तब तक वो प्रीत नहीं करता। तो लक्ष्मण बांध सरासन आनो, इससे बात इस तरह नहीं करनी, जल्दी से जूता लेकर के आओ, जल्दी लाओ। तो राम लक्ष्मण जी गए, कहने लगे ठीक है। तो कहने लगे कांटे पे कदली फल है, कोटि जतन को सींच। केले को कितना ही पानी दे लो, कितना ही सींच लो, ऊपर से बड़ा कोमल दिखाई देता है, लेकिन क्या है बड़ा नीचता यह है कि जब उसको काटोगे, केले पे एक बार फल आ जाता है फिर दोबारा नहीं आता, तो दोबारा उसको काटते हैं, दोबारा फिर पेड़ बनता है, फिर फल आता है। तो कांटे पे कदली फले काट लाख जतन कोई सींच। तो विनय न मान खगेश तब डांटे पे नव नीच। नीच आदमी जो है जूते से मानता है। तो जूता लाओ जल्दी से, सरासन मेरा बाण लेकर के आओ, और इस समुद्र को अभी सोखूंगा। और जैसे ही अग्नि बाण उठाया समुद्र ने, कांप गया समुद्र। समुद्र के अंदर जीव जंतु थे वो भी जलने लगे, इतना गर्म पानी गर्म होने लगा। सारे समुद्र के खिलाफ विद्रोह करने लगे। कछुए मगरमच्छ वगैरह हम सब छोड़ के चले जाएंगे, तेरा सारा खजाना खाली हो जाएगा। तब समुद्र हाथ जोड़ कर के आया, कहने लगा महाराज मेरा दोष नहीं है, दोष तो आपका है। आपने जड़ से जड़ वस्तु पैदा की, तो जड़ से तो ऐसे ही विचार मिलेंगे। मेरी बुद्धि में अगर चेतना आ जाए, मुझे आप चेतना दे दो, अच्छा ज्ञान दे दो, तो फिर मेरे मुंह से नीच बात नहीं निकलेगी। तो कहने लगे चलो हम तुम्हें ज्ञान दे देंगे, आइंदा तुम्हारे मुंह से कोई घटिया बात नहीं निकलेगी, लेकिन ये बताओ समुद्र पार कैसे होगा। कहने लगा जी मुझे मत मारो, मेरे जूते मत मारो, मैं बता रहा हूँ कि नाथ नील नल, आपकी सेना में 2 हैं, 2 भाई। बालकाल इन्होंने ऋषियों से बड़ी इन्हें शाप मिला था, आज वो आशीर्वाद का काम करेगा। ये जब बाल्यावस्था में थे दोनों, तो जो ऋषि वहाँ पूजा वूजा कर रहे होते थे, तो उनके वो मूर्ति होती थी पत्थर की, उठा समुद्र में फेंक देते थे, नदी में फेंक देते थे, फिर ताली बजाते थे जब वो ऋषि जाता था। तो कहते ऋषियों ने उनको शाप दिया कि तू हमारी मूर्ति जो है पाषाण की मूर्तियाँ पत्थर में फेंकते हो तुम दोनों, तो तेई के परस किए गिरी भारे। उन्होंने कह दिया तू कितनी बड़ी मूर्ति हो, अगर तू पानी में फेंकेगा तो एक तरी है जरद प्रताप तुम्हारे, वो तैरने लगेगी और फिर हम उस मूर्ति को ले आएंगे।
तो कहने लगे ये पत्थर भी इनके हाथ से जब जाएगा तो तैरने लगेगा, इनको शाप मिला हुआ है। तो नल और नील बड़े ज़बरदस्त इंजीनियर थे। तो राम ने कहा नल और नील, अब तो तुम्हारी सीक्रेट पता लग गई, तुम्हें ये श्राप मिला हुआ था, इसका फ़ायदा उठाओ। तो नल नील कहने ठीक है जी, अब समुद्र ने आपको बता दिया, अब हम यही काम करेंगे, हम समुद्र पार करने के लिए और पुल बनाना शुरू करेंगे। और नल नील ने पुल बनाना शुरू कर दिया। अब ये पुल बन रहा है, यहाँ पर सुंदरकांड की समाप्ति हो जाती है।